ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दक्षिणे लक्ष्मणोर्यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। अपने अपने धर्म की सबका हो को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए मन वाणी भाव की शुद्धता और एकाग्रता के लिए कला कराल कलिकाल कलयुग के भीतर राम नाम रूपी जहाज पर आरूढ़ होकर भव सागर को सहज ही तरने की जो सर्व सुलभ सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सबको सब जगह सदा सुलभ है राम नाम अवलंबन एको। उस भगवत नाम का आलंबन नाम असल में नामी को खींच लाता है। वेदांत में इसका अविधान और अविधेय इस दो रूपों में इसका वर्णन किया गया। जो अविधान है वो अपने अविधेय को खींचकर ले आता है, नाम नामी को खींचता है। तो जब हम बार बार उस नामी का स्मरण करते हैं, बुलाते हैं, तो कबहू तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी ताक। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं वर्षों, कभी तो दीनानाथ के कान में हमारी करुण पुकार की आर्त भाव से जो हम पुकार कर रहे हैं उनके कान में भनक पड़ेगी तो फिर नारायण काम बन जाएगा, एक ही बार में बन जाएगा। बुलाना रोज है, किस दिन उनके कान में भनक पड़ेगी, किस दिन वो हमारी ओर देखेंगे कि कौन बुला रहा है, किस ओर से आवाज आ रही है। तो नारायण उस दिन हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। आइए बड़े प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री
अखिलेश्वर महादेव की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण। परम मंगल में परात्पर कारण करुणा वरुणालय कौशल्यानंदन दशरथ नंदन राघवेंद्र सरकार, भगवान राघवेंद्र सरकार का नाम रूप लीला गुण धाम के भावों को जिस ग्रंथ में वर्णित किया गया ऐसा श्रीमद् रामचरितमानस श्रावण पुरुषोत्तम मास का ये पवित्र पावन पर्व, अखिलेश्वर महादेव का पावन सानिध्य, सप्त दिवसीय श्री रामचरितमानस उत्तरकांड मानस प्रवचन की श्रृंखला, जिसके अंतर्गत आज पंचम दिवस के सत्र में हम लोग समवेत हो रहे हैं। भगवान की कृपा से उत्तरोत्तर जो उनका उपदेश है उसको हम लोग यथासाध्य यथामति विचार विनिमय कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। नारायण ये सच है कि जीवन एक ना एक दिन अपने अवसान की ओर व्यतीत हो जाता है। देखते देखते 5 दिवस का दिन व्यतीत हुआ और नारायण पंचम दिवस मानो मध्य दिवस होता है, बीच का दिवस होता है। जीवन की श्रृंखला भी ऐसी ही है। हमारे आचार्यों ने इस जीवन की श्रृंखला को भी बीच से अर्थात गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां और उसके जो हमारे कर्तव्य हैं उसको पूर्ण करके और उपदेश तो यही करते हैं कि धीरे धीरे साधक को अपने जीवन के अवसान की बेला का चिंतन करना चाहिए। 2 बातन को भूल मत, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। जीवन की 2 चीजें अगर सतत स्मरण रहे, परमात्मा और जीवन की अंतिम गति की, एक ना एक दिन इस देह का अवसान होना सुनिश्चित है। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से गीता में बोला, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्यते न तुम सोचितुम अर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अर्जुन, जीवन में ये सतत एक प्रक्रिया चल रही है, जन्म और मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म और फिर मृत्यु। एक संत हुए पलटू, बड़ी सुंदर बात कही, बोले साधो तुम मरते नहीं,
पुनि पुनि करो विचार, साधो तुम मरते नहीं, पुनि पुनि करो विचार। बोले अरे मेरे सामने तो ये शरीर मृत पड़ा हुआ और कह रहे हो मरते नहीं। बोले अगर सच में तुम मर गए होते तो बात बन जाती, तो मर थोड़ो ना रहे। मरने के लिए मर नहीं रहे, जीने के लिए मर रहे। और जीने के लिए जो मरना हो मरना थोड़ो ना। उठने के लिए अगर सो रहे हो तो ये सोना थोड़ो ना, थोड़ी देर का विश्राम है। सोना तो उसे कहा जाए जिस सोने के बाद फिर दोबारा उठने की, जागने की आवश्यकता समाप्त हो जाए। मृत्यु तो असल में वो मृत्यु है जिस मृत्यु के बाद फिर दोबारा कभी मृत्यु का मुख देखना न पड़े। साधो तुम मरते नहीं, पुनि पुनि करो विचार। दो बातों को भूल मत, नारायण और एक मृत्यु, अर्थात जीवन अवसान की ओर जाएगा ही जाएगा। और ये संसार का नियम है नारायण। धीरे धीरे हम सब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे अनचाहे। आप चाहो अथवा न चाहो, आपको उस ओर बढ़ना ही है जिस ओर आप बढ़ना नहीं चाहते। उपाय चाहे जितने कर लो, उपक्रम कितने कर लो, कितने सारे दवाइयां खा ली जाए, कितने सारे च्यवनप्राश खा लिए जाए, कितने सारे योगा, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचा जाए, लेकिन एक ना एक दिन तो वहां तुम्हें पहुंचना ही है, चाहो अथवा न चाहो। ये सत्यता है, ये नियति है। तो क्या करें? ऐसे में बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बोले बुद्धिमान तो यही है जो सच को जानते हुए उस सच को, सत्य को स्वीकार कर ले और उसके बाद उसी बीच अपना काम निकाल ले, उसी को विवेकी कहते। मैं कई बार इसको कहता हूं कि व्यक्ति को कभी कभी स्वार्थी होना चाहिए। आप कहेंगे महाराज आप लोग तो कहते हैं निस्वार्थ सेवा करो, निस्वार्थ सेवा करो। ठीक है, निस्वार्थ सेवा करो, लेकिन कभी कभी अपने लिए थोड़े स्वार्थी भी होने चाहिए। आप कहेंगे वो कैसे? वो इस तरह से दुनिया की सेवा करते हुए यदि जिसके लिए इस सेवा के लिए शरीर मिला था, अगर वो काम न हो सका तो दुनिया की सेवा का जो पुण्य है वो तो ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन असल में जिस काम के लिए आए थे उस काम से तो आप चूक गए। इसलिए बीच बीच में समय निकालकर थोड़ा अपने लिए स्वार्थी हो जाना चाहिए। अपनी साधना के लिए, अपने भजन के लिए, अपने आत्मानुसंधान के लिए, अपनी सद्गति के लिए। ये समाज है, कार्य चलते ही रहेंगे। हमसे पहले भी बहुतों ने सेवा की, हमारे बाद भी बहुत सेवा करते रहेंगे, ये होती रहेगी। इस सेवा में मैं कहीं अपने लक्ष्य को विस्मृत करके और इस अनमोल जीवन से चूक न जाऊं। भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन, राम जी अपने पुरवासियों, कबहुक कछ करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। कभी कभी ये मानव देह मिलता है और जब मिल जाए तो इसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अवसर खोज लेने चाहिए। इस अवसर को खोजने वाला व्यक्ति ही चतुर व्यक्ति है। इस अवसर को खोज लेना ही विवेक की आपके परीक्षा है कि आप कितने विवेकी हैं कि इन
इन परिस्थितियों के बीच भी आपने अपने लिए समय खोज लिया कि नहीं खोज लिया? तो कैसे पता चले? कल चर्चा चल रही थी भक्ति, मैं भक्ति कर रहा हूं, ये पता कैसे चले? नारायण आपके मुख से निकला हुआ एक शब्द, वो तो हमारे ठाकुर सुनते ही सुनते हैं, हमारे राम जी सुनते ही सुनते हैं, लेकिन उनकी तो अहेतु की कृपा इतनी है अथवा उनकी सामर्थ्य इतनी है कि आप शब्द ना भी बोलो, केवल हृदय में सोच लो, आपके मौन प्रार्थना को भी परमात्मा सुनते हैं, ये भरोसा रखिए। छोटा सा दृष्टांत है, एक भक्त था, वो रोज कृष्ण जी की पूजा करता था। वर्षों वर्ष बीत गए पूजा करते हुए, रोज धूप बत्ती दिखाना, आरती करना, भोग लगाना, माला चढ़ाना, लेकिन कुछ उसे बदल रहा है ऐसा एहसास नहीं हुआ। एक दिन संयोग से ऐसे ही राम कथा में पहुंच गया तो वहां राम जी का वर्णन, नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महाशायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भगवान के सुंदर नीलांबुज सौंदर्य का वर्णन किया गया, उनका पटका कैसा है, उनके धनुष बाण कैसे हैं, उनके गले में जो माला सुशोभित हो रही है वो कैसी है, इत्यादि सुनकर नारायण बड़ा प्रभावित हुआ। और उसी में कथावाचक ने बड़ी सुंदर बात और कह दी कि राम जी तुम्हारे बड़े सीधे साधे हैं, भक्तों की भावनाओं को तुरंत ही सुन लेते हैं, कृष्ण की तरह वो बहुत टेढ़े मेढ़े। अब ये बात पकड़नी उसने। अब ऐसा कथा बहुत होती है, किस कौन सी कक्षा में किस साधक के लिए कौन सी बात उपयोगी हो जाए। उसने कहा हाँ, बात तो स्वामी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कृष्ण तो नटखट है, टेढ़ा मेढ़ा है, बताओ इतने साल हो गए और अभी तक ये मेरी बात सुन नहीं रहा, कहाँ कहाँ घूमता रहता है मालूम नहीं। मैं बताता हूँ। और नारायण घर पहुंचा, घर रास्ते में जाते जाते एक राम जी की मूर्ति खरीदी। बोला अब ये टेढ़े मेढ़े कृष्ण की तो मैं बताता हूँ। और जाते ही महाराज वो कृष्ण जी की मूर्ति उठा के जहाँ पूजा करता था अलमारी के ऊपर रख दी और राम जी को वहां बैठा दिया। और फिर अगले दिन बड़े ही सुंदर भाव से वैसे ही अब कृष्ण की पूजा न करके राम जी की पूजा, धूप दीप नैवेद्य भोग। अब धूप जला के दीप जला के रखा तो उस धूप बत्ती से निकलने वाला जो धुआं है वो उड़ उड़ के ऊपर की ओर जाने लगा, कृष्ण जी की ओर जाने लगा। तब तक उसकी नजर गई, बोले अच्छा अभी तक मैं धूप दीप दिखाता था तो उसको नहीं लेते थे, अब जैसे ही मैं राम जी को ले आकर बैठाया और राम जी की पूजा, तुम्हारा नटखटपना जो है यहाँ भी चालू हो गया। हमारे राम जी की सुगंधी अब तुम सूंघ रहे हो। और नारायण उठा और उठा के जो रुई रखी हुई थी आरती करने के लिए, रुई निकाल के और कृष्ण जी की नाक में लो सूंघो, तुम कितना सूंघते हो, हमारे राम जी की सुगंधी तुम सूंघोगे। और नारायण नाक में जैसे रुई डाला कृष्ण जी के, वंशे विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखातर विंद नेत्रा
दर्शनात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नटखट कृष्ण वंशी विभूषित करार, हाथ में वंशी लिए पीतांबर धारी, गले में वैजंती की माला, कमर में करधनी लपेटे, टेढ़े मेढ़े कृष्ण उसी मूर्ति से प्रकट हुए। बोले अरे भाई थोड़ी देर मुझे भी धुआं सूंघ लेने दो, तुम्हारे राम जी की सुगंधी इधर आ जाने दो। बोले अच्छा फिर नाटक शुरू, कौन हो तुम? अभी तक मैं तुम्हें इतने दिन से प्रेम कर रहा था, धूप दीप नैवेद्य दिखा रहा था, तब नहीं प्रकट हुए। अब जब हमारे राम जी आ गए तब तुम भी क्या क्या रूप बना के आ जाओ, मुझे नहीं बात करनी। कृष्ण ने कहा तुम्हारा ये भरोसा आज जाकर पुष्ट हुआ कि जो तुम धूप दीप दे रहे थे उसको मैं सच में ग्रहण करता हूँ। अभी तक तुम कृष्ण के रूप में मुझे धूप दीप दिखाते थे तो लगता था एक मूर्ति है और मूर्ति को मैं धूप दीप दिखा रहा हूँ, लेकिन आज तुम्हारा भरोसा ऐसा दृढ़ हो गया कि राम जी के सामने जलने वाली धूप बत्ती का जो धुआं है वो कृष्ण जी सूंघ रहे हैं। ये भरोसा तुम्हारी भक्ति के कारण, तुम्हारे भरोसे के कारण मैं स्वीकार कर रहा हूं। इसलिए नारायण मेरी शब्दों के द्वारा की गई प्रार्थना वो तो ठाकुर सुनते ही सुनते हैं, लेकिन हमारे मौन प्रार्थना को भी, हमारे हृदय में उठने वाली एक एक भावना को भी मेरे ठाकुर हृदय में बैठकर सुन रहे हैं। ये भरोसा क्यों? क्योंकि उनकी सामर्थ्य तो ऐसी है। चींटी के पग नूपुर बाजे, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। ये है उस परमात्मा की सामर्थ्य। हमारे और आपके शब्दों में तो भी थोड़ी आवाज है, थोड़ी ध्वनि निकलती है, लेकिन उसकी सामर्थ्य क्या है? बोले उसकी सामर्थ्य यह है कि चींटी, आप जस्ट कल्पना करके देखिए, एक इमेज बनाइए, एक छोटी सी चींटी और उस छोटी सी चींटी के कितने छोटे से पांव। आया कल्पना में आया चींटी का पैर। अब उस चींटी के पैर में आप सोचो कितनी छोटी तो पायल होगी, पाजेब होगी, जो भी पहनती है माताएं हमारी। आप ही लोग नहीं पहनती हैं, चींटियां भी पहनती हैं, वो भी चलती हैं तो वो बजती है। अब वो आवाज भले आपको न सुनाई देती हो, तो इतनी छोटी तो चींटी, उस छोटी सी चींटी के छोटे से पांव, और उस छोटे से पांव में कितनी छोटी पायल, और उस पायल में भी कितना छोटा घुंघरू, और घुंघरू भी तब तक नहीं बजेगा उसके अंदर की घंटी जब तक कि घुंघरू से भी छोटा अंदर लगी हुई घंटी ना हो। तो आप उसकी साइज का अनुमान कर लीजिए, कहां इतनी छोटी चींटी, कहां पैर, कहां पायल, कहां घंटी, और कहां वो बजने वाली ध्वनि। कहते हैं कि चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। तो ये तो हमारे और आपके शब्दों की जो प्रार्थना है, ये तो मेरे परमात्मा तक पहुंच ही रही है। ये दृढ़ भरोसा आपकी भक्ति को मजबूत करता है। तो भक्ति को मजबूत करने का जो सबसे पहला सूत्र है वो ये है कि आपके भरोसे में कितनी दृढ़ता है। भरोसा तो है, नो डाउट, हम सब लोग भरोसा तो रखते हैं, लेकिन भरोसा बीच बीच में टूटता रहता है। भरोसा तो है, बीच बीच में भरोसा कमजोर पड़ता रहता है।
जब अनुकूलता होती है तो भरोसा मजबूत होता है, और जब थोड़ी सी भी कोई प्रतिकूलता हुई तो उसी दिन हमारा भरोसा कमजोर हो जाता है। मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा किया तो ऐसा क्यों हुआ? अरे भैया, जरा भरोसा रखो। आपके द्वारा की गई प्रत्येक प्रार्थना का प्रत्येक शब्द परमात्मा ने सुना है। आपकी आवश्यकता के अनुरूप आपके लिए वो प्रतिक्षण सजग होकर खड़ा हुआ है। जब आपको जरूरत होगी और आपको भरोसा ना हो तो जीवन को जरा एक बार उठाकर देख लीजिए। क्या जब आपको आवश्यकता हुई, कहीं से कोई एक अदृश्य हाथ, कहीं से कोई एक अदृश्य शक्ति, कहीं से कोई एक अनजाना सा सहयोग आकर आपको संभाला कि नहीं संभाला? आप विचार करके देखिए। जब आपको आवश्यकता हो, आपके जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों में आकर वो आपको संभालता है। आप ध्यान नहीं देते हो, वो बात अलग है, क्योंकि जब अनुकूलता होती है तो मैं उस ओर ध्यान नहीं देता। तब लगता है कि मेरे पुरुषार्थ के बल से ये सब हो रहा है। महाराज, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, और ये जो मैंने किया ना नारायण, इस मैं के अहंकार और अभिमान के कारण ही उसकी अंतस प्रेरणा को आप सुनने में नाकाम रहते हो। अंतर्यामी बनकर तो आपको हमेशा प्रेरणा दे रहा है, हमेशा एक आवाज दे रहा है, लेकिन आपका मैं इतना हावी हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि आप उस मैं के आगे उस ध्वनि को सुन नहीं पाते। इसलिए जो मैंने किया भक्ति में इस मैं की न्यूनता होनी चाहिए। मैं आपको जहां संकेत करना चाह रहा था, जहां लेकर आना चाह रहा था, भक्ति की सर्वप्रथम अनिवार्यता यह है, भक्ति का सर्वप्रथम सूत्र यह है कि मैं का जो मैं पना है वो धीरे धीरे न्यून होता चला जाए, वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जाए। मैंने किया ऐसा नहीं। और आप देखिए, जो भक्ति संप्रदाय के लोग हैं, प्रायः राम जी की इच्छा से, आप देखते होंगे ऐसे संतों को मिले होंगे, राम जी की इच्छा से ऐसा, राम जी की इच्छा से मैं वहां गया, राम जी की इच्छा से मैं यहां आया। अच्छा, राम जी की इच्छा से, अर्थात ये जो राम जी की इच्छा है ना, ये हो सकता है कि अभी घटित ना हो रही हो घटना, केवल शब्द मात्र हो सकता है कि यह शब्द मात्र हो, केवल बातें दोहराई जा रही हो, लेकिन ये धीरे धीरे दोहराना हो सकता है कि किसी दिन सच में आपके भीतर एक घटना घट जाए कि राम जी की इच्छा से ही तो है। इसलिए जो भक्ति की प्रथम अनुभूति है वो आपके मैं पद की न्यूनता से ही प्रारंभ होती है। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं भी बना रहूं और मेरे ठाकुर भी बने रहे, तो ऐसे दोनों चीजें तो दिखती ही नहीं। तो कहते ना, एक म्यान में दो तलवार हो ही नहीं सकती है। और ठाकुर तो ये चाहते, परमात्मा तो ये चाहते हैं कि तुम्हारा जो मैं पना है, तुम्हारे अपने होने का जो एक भाव है, वो धीरे धीरे छूटता चला। एक पंक्ति याद आ रही, बहुत सालों बाद आज याद आई मुझे, मैं शब्द से याद आ रही, कभी सुना था मैंने। ठाकुर जी की इच्छा है कि बड़े वर्षों से अध्यात्म जगत से उन्होंने जोड़ कर रखा है, कई सारे संतों का सानिध्य मिला है, ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ।
कि पूर्व में यहाँ आने के पूर्व में भी बहुत सारे संतों का आशीष मिलता रहा है। एक संत की बड़ी सुंदर पंक्ति याद आ रही है, जैसे कल आपने राम जी की सरल की बात सुनी ना, ऐसे किसी संत से सत्संग में कहीं सुना था। बोले जो मैं पना है ना, इसका उदाहरण उन्होंने बकरी के साथ किया। बोले अच्छा, अब आप देखिए संयोग से कुछ है तो आप ये मत कहिएगा कि आज ही है ना, कोई उत्सव महोत्सव है ना। हाँ नहीं, एकादशी के साथ और भी कुछ है तो, लेकिन अब संयोग है, आ गया है प्रसंग तो मैं सुना देता हूँ। बोले जो मैं पना है, ये मैं पना अगर जीवन में प्रभावी होता चला जाएगा, प्रबल होता चला जाएगा, तो परिणाम क्या होगा? बोले जो परिणाम बकरी का होता है। बोले वो कैसे? बोले मैना ने मैना कहा, बहुत दिन बाद याद आ रही है जी पंक्ति, कई साल हो गए। मैना एक पक्षी होती, जानते हैं? मैना ने मैना कहा, मोल भये 10-20, बकरी ने मैं किया, तुरंत कटायो शीश। मैना ने मैना, मैं कौमा ना, उसका नाम ही क्या है? परिणाम क्या होता है? बोले परिणाम होता है कि लोग उसको खरीदते हैं, पालते हैं, पोषते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, क्योंकि उसके जीवन का प्रारंभ ही कहां से है? मैं ना। तो मैना ने मैना किया, मोल भय 10-20, बकरी ने। अब आप देख लीजिए कि मेरे भक्ति में मैं की कितनी प्रधानता है। बकरी ने मैं किया, आप देखिए जब भी देखो तो वो क्या करती रहती है, और परिणाम होता है कि वो अपनी स्वाभाविक आयु कभी पूरी, वो अपने जीवन को पूरा जी नहीं पाती। उसकी आयु जितनी सुनिश्चित है, उदाहरण को साम्यांश में नहीं लेना चाहिए, अर्धांश में लेना चाहिए। बकरी ने मैं किया और तुरंत कटायो शीश। थोड़े दिन जीती है और पता चला किसी ने लिया, और परिणाम हुआ कि हरी हरी घास का लालच देकर और उसके शीश को अलग कर दिया जाता है। तो ये उदाहरण हमारे और आपके जीवन के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप मैना बनना चाहते हैं कि आप मैं बनना चाहते हैं, बकरी बनना चाहते हैं? और इसीलिए भगवान ने जब ये बात कही कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, तो भक्ति में दो प्रकार की प्रधानता है। एक है मार्जरी भक्ति, जहां पर एक दो पशुओं का नाम मैं आपको लूं, आप भक्ति को उससे जोड़कर देखिए। एक है बंदर, वानर, और एक है बिल्ली। बहुत सरल शब्दों में बोल रहा हूं। बानर का भी बच्चा अपनी मां को हमेशा, देखा है कभी बानर, बनरिया जो भी चिपट के रहता है। इस दो भक्ति में आप कौन सी भक्ति को स्वीकार करते हैं? हमारे महापुरुषों ने अपने आसपास के उदाहरणों से ऐसा सुंदर सटीक दृष्टांत दिया। बोले वो बानर का बच्चा अपनी मां को एकदम जोर से चिपट कर रहता है, एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाती है, और छलांग लगाते हुए अगर उसका बच्चा गिर जाए तो इसमें उस मां की कोई गलती
क्योंकि पकड़ किसमें रखा है? बच्चे। अब उस बच्चे की मजबूती पर निर्भर करता है कि माँ एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे डाल से तीसरे डाल पे छलांग लगा रही है, तो माँ को जोर से पकड़ के रखे, और जितनी जोर से पकड़ के रखेगी उतनी ही वो सुरक्षित रहेगी। और अगर गिरती है तो उसमें माँ का कोई दोष, तुम्हारी पकड़ कमजोर हुई, तुम गिर गई। और दूसरी तरफ है बिल्ली। आपने देखा होगा बिल्ली भी अपने बच्चे को एक घर से दूसरे घर में लेकर जाती है तो कैसे ले जाती है? मुख से पकड़ कर ले जाती है। वही बिल्ली अगर कहीं और मुख को लगाए तो वहां उसकी दांतों का चोट लगेगा, निशान पड़ जाएगा। लेकिन वही नवजात शिशु को, नवजात बच्चे को वो पकड़ती है तो उस बच्चे को खरोच तक नहीं आती, बल्कि एक घर से दूसरे घर में सुरक्षित ले जाकर वो पहुंचा देती है। ये भक्ति के दो मार्ग हैं, मार्जरी की वानरी। हमारे और आपके जीवन में भी मैंने भगवान को पकड़ कर रखा है कि मैंने अपने आप को भगवान को सौंप दिया, अब वो अपने आप को पकड़ कर रखते हैं। अगर तो आपके बाजुओं में बल हो, अगर तो आप में सामर्थ्य हो, पकड़ कर रखो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी जो पकड़ है वो थोड़ी कमजोर हो सकती है, छूट सकती है, तो उस बिल्ली के बच्चे की तरह अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा के हवाले कर दो, परमात्मा के लिए समर्पित कर दो। फिर ये सच मानो, इस वाले घर से उठा करने, दृष्टांत समझ में आ गया होगा, इस वाले घर से वो उठाएंगे और अपने वाले घर में आपको ले जाकर सुरक्षित रख देंगे। गिरने का भय नहीं होगा, और अगर गिरते भी हो तो आपका कोई दोष, इसीलिए तो बड़ी सुंदर पंक्ति किसी ने कही, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। क्या मुखलय विनय सुनाए, प्रभु कैसे तुमको भाए, अगणित अपराध किए हैं, निस्तार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। इसकी एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं प्राय भागवत कथा करता हूँ तो उसके पहले ही प्रार्थना गाता हूँ, अभी तो मुझे गाना नहीं आता, ऐसे तो कोशिश करता हूँ। जीवन नैया जर जर है, आप लोग भी हमारे साथ पीछे से दोहराइएगा। जीवन नैया जर जर है, पल पल बिना से का डर है, जीवन नैया जर जर है, पल पल बिना से का डर है, जीवन नैया जर है, पल बिना से का डर है। जीवन नैया जर जर है, पल पल बिना से का भय है, जीवन नैया जर जर है, से का डर है, जीवन नैया जर जर है, पल पल बिना से का भय है, जीवन नैया
कहते हैं स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर्जर है, मेरे बल में इतना बल नहीं, मेरे मन में, बुद्धि में, चित्त में, सामर्थ्य में इतना बल नहीं है। जीवन नैया जर्जर है और पल पल विनाश का डर है। एक दो क्षण नहीं, प्रत्येक पल विनाश का भय है। कब कहां डूबे, कब कहां ये इस भव सागर में डूब जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए उद्धार करो तो, पार करो तो जाने। भगवान कहते हैं भक्ति सरल सुखद सर्व सुलभ है, लेकिन जब चित्त भगवान की कृपा से द्रवित हो जाए, जब भक्ति के प्रभाव से हृदय में, अंतःकरण में शुद्धि की अनुभूति होने लग जाए, तो साधक को धीरे धीरे जो किंचित कठिन प्रतीत होता है, यद्यपि है नहीं, फिर ज्ञान अपने आप ज्ञान की ओर कदम बढ़ जाता है। आपको पढ़ाना नहीं पड़ता, ये एक यात्रा है। जैसे जैसे आपकी सामर्थ्य बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आप एक के बाद दूसरे स्टेज में पहुंचते चले जाते हैं। पहले सामर्थ्य नहीं थी साइकिल से भी चलने की, लेकिन सामर्थ्य बढ़ी तो स्कूटर ले लिया ना, पता भी नहीं चला। पहले लगता था कि स्कूटर का तेल भी कहां से पूरा होगा, फिर अचानक से थोड़े सालों के बाद देखते हैं तो कार भी ले ली और कार का भी खर्च पूरा हो ही रहा है। पहले हवाई जहाज में बैठना एक बड़ा सपना होता था, लेकिन अब लगता है कि कोई भी यात्रा टाइम कहाँ है। अगर कहीं पर भी कनेक्टिविटी अच्छी है तो ट्रेन और कार अवॉइड करना चाहिए, फिर फ्लाइट की यात्रा होगी। मैं एक जस्ट स्थूल उदाहरण आपको दे रहा हूं। क्या हुआ, जैसे जैसे आपकी सामर्थ्य बढ़ती चली गई, वैसे वैसे कब आप एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं आपको पता। ऐसे जब आपका अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है, तब अभी तक एक मूर्ति में केवल जो परमात्मा दिखाई देता था, थोड़ा संभालिएगा, एक मूर्ति में जो परमात्मा दिखाई देता था, अब धीरे धीरे वो मूर्ति से उठकर अपने हृदय में दिखाई देने लग गया। ये आपके भक्ति की सामर्थ्य है जो आपको ज्ञान की ओर प्रेरित कर रही है। और सच मानिए, जो सच्चिदानंद परमात्मा आपके हृदय में नहीं है, वो किसी तीर्थ में नहीं मिले। अगर आपके हृदय में है, नहीं है, तो अन्यत्र कितना भी ढूंढो कहीं मिलने वाला नहीं है। अगर वो यहां विराजमान है, यहां पर रखकर उसको ढूंढते हो, तो हर तीर्थ में, हर क्षेत्र में, हर स्थान पर उसकी उपलब्धि आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर यहां नहीं है तो भैया कहीं भी ढूंढ लो, फिर मिलने वाला नहीं है। भागवत जी का स्मरण करो। पितामह भीष्म की अंतिम स्थिति है, कृष्ण आते हैं। पितामह भीष्म की अंतिम इच्छा है कि कृष्ण सामने हो और मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूं। कृष्ण सामने आकर खड़े हो गए, आंख बंद कर ली पितामह भीष्म ने। लोगों ने कहा कृष्ण सामने खड़े और आप आंख बंद कर रहे हो? बोले हाँ हाँ, आंख बंद कर लिया है। क्योंकि जो कृष्ण सामने खड़े हैं, पहले मैं उस कृष्ण को अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा के साथ जरा मिला तो लूं कि वही है कि दूसरा है, जिसको जीवन भर में अपने अंतःकरण में अनुभव करता था, वही कृष्ण बाहर है कि नहीं है। अगर वो वाला है तो काम बनेगा, नहीं तो फिर अभी कुछ तो कमी रह गई है। और नारायण पितामह भीष्म पहले अपने अंतःकरण में स्थित उस सच्चिदानंद परमात्मा की उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पूजया हृदय मास
भागवत जी में आप पढ़ेंगे। पहले उसने अपने हृदय में उस कृष्ण की उपासना की और फिर आँख खोलकर बाहर वाले कृष्ण को निहारते हैं। तो इसलिए जो सच्चिदानंद परमात्मा हृदय में नहीं, वो फिर किसी अन्य तो नहीं, और यहां है तो फिर हर जगह तो है ही है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका, करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग पावई प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संश्रित कर हंता, पुण्य एक जग कहूं नहीं दूजा, मन क्रम वचन वेद पद, जो तजी कपट करई निज सेवा, और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई नारायण। राम जी कहते हैं ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूं एका। ज्ञान थोड़ा अगम है, अर्थात प्राप्त करने में कठिन है, दुर्गम है। साधन कठिन, एक तो उसका साधन कठिन है, उसके लिए क्या आवश्यकता है? बोले साधन की पहली आवश्यकता साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता यह सा अधिकारी, वेदांत दर्शन, वेदांत में साधन चतुष्टय संपन्न जो प्रमाता है वही वेदांत का अधिकारी है। विवेक हो, वैराग्य हो, षट संपत्तियां हो, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान मुमुक्षा हो, तब जाकर ज्ञान की कक्षा में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त होता है। देखिए जानकारी, डेटा, इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्ट कर लेना एक बात है, और वो डेटा कहां कहां से आप कलेक्ट कर लेते हैं ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि असल में है नहीं। हाँ, फिर भी एक बड़ी बात है कि कम से कम आपके पास थोड़ी इंफॉर्मेशन तो है, डेटा तो है, लेकिन उसके बाद भी वो ज्ञान आपका अपना बन जाए, आत्मसात हो जाए, उसके लिए तो आराधना और तप ये उसकी अनिवार्य शर्त है। ज्ञान भी बिना उपासना के पचता नहीं, बिना निधिध्यासन के, बिना श्रवण बिना निधिध्यासन के फिर उतरता नहीं है। तो भगवान कहते हैं ज्ञान कठिन तो है, उसके साधन में कठिनाई है, उसका साध्य भी थोड़ा कठिन है। अच्छा देखिए, राम जी कृष्ण जी की चर्चा होती है तो कितना मन आनंदित होने लगता है, मनोरम होने लगता है। अगर ब्रह्म की चर्चा करो, यद्यपि आनंद उसका अपना एक अलग है, लेकिन पहले उसके रस की अनुभूति का जो स्वाद है उसको लगने में थोड़ा समय लगता है।
यदि ब्रह्मानंद की रस की अनुभूति लग गई फिर तो बात अलग की है, लेकिन जब तक नहीं लगी है तब तक तो राम और कृष्ण की सुंदर लीलाओं के रसस्वादन में ही मन को तृप्ति मिलती है। कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण करते ही मन सहज ही समाधिस्थ हो जाता है। भगवान राम के जन्म का प्रसंग सुनते ही दशरथ जी को ब्रह्मानंद की अनुभूति हो गई। मानस में आप पढ़ते हैं, आप विचार करके देखिए तो दोनों में कोई भेद है नहीं। अगुने सगुने नहीं कछु भेदा, भेद है नहीं, लेकिन यात्रा तो सगुण से निर्गुण की ओर ही जाएगी। क्योंकि अभी मैं एक आकार में रह रहा हूं, अभी मैं एक स्थूल शरीर में रह रहा हूं, तो इस स्थूल शरीर के अभ्यस्त चित्त को तुरंत आप कहिए बिना आकार के, बिना आलंबन के किसी को पकड़ लो तो क्या संभव है? इसलिए राम जी ने अपने पूर्ववासियों के अधिकारित्व को पहचाना कि अभी ये तो भोले भाले ग्रामवासी है, नगरवासी है, इसको उस एक अनी अरूप अनामा अच सच्चिदानंद परधामा बिनु पग सुने चले बिनु काना कर बिनु करम करे बिनु नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी अपाणी पानो जवनो ग्रहित्वा इत्यादि। अगर अभी तुरंत ये उपदेश करने लगूंगा तो ये ग्रामवासी पूर्ववासी सोचेंगे राम जी बुला के कर क्या रहे हैं, इसलिए पहले इनको भक्ति की महत्ता समझाओ। इनके चित्त में उस अध्यात्म का बीजारोपण तो हो, और जब तक बीजारोपण नहीं होगा तब तक जो फल है और पुष्प है वो लगेगा। इसलिए राम जी कहते हैं ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका साधन कठिन न मन कहूं टेका करत कष्ट पावे करत कष्ट बहु पावे को भक्तहीन मुझ प्रिय नहीं तो। ऐसा नहीं कि उसको कोई प्राप्त नहीं करता, प्राप्त भी करते हैं। अब इस लाइन का मानो गीता के उस श्लोक का सीधा सीधा अनुवाद है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, हजारों हजार मनुष्यों में कोई एक मेरे पथ पर चलता है, उन चले हुए लोगों में कोई एक बिरला मुझ तक पहुंचता है, उनमें भी कोई कोई तत्वतः मुझे जानता है। यह है ज्ञान मार्ग की कठिनता। अब ये कठिनता बताकर दूर करने का कोई दूर करने का कारण नहीं है कि आपको कठिन बताकर आपको दूर कर दिया जाए, बल्कि उस ज्ञान मार्ग में कठिनाई कितनी है, आप आओ तो उतनी ही तैयारी के साथ आओ, इसलिए कठिनता का वर्णन किया जाता है। अब आपको कह दिया जाए जाओ एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, और अगर उस मार्ग की कठिनाई को न बताया जाए तो बिना तैयारी के अगर आप जाएंगे तो परिणाम क्या होगा? तो जब कहा जाता है कि एवरेस्ट पे चढ़ना, हिमालय पर चढ़ना कठिन है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मत जाओ। इसका मतलब ये होता है आप जाओ, लेकिन उतनी ही तैयारी के साथ जाओ। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे हो तो पहले 10 किलोमीटर चलना घर पे ही शुरू कर दो। कठिन है यात्रा, कहने का मतलब आपको डराना नहीं होता, बल्कि आपको तैयारी करने के लिए प्रेरित करना होगा। इसलिए राम जी कहते हैं करत कष्ट बहु पावई कोई को प्राप्त होता है, कभी कभी किसी को मिलता है, भक्तहीन
मोह प्रिय नहीं हो। लेकिन अगर उसमें भी कोई भक्तिहीन हो, किसी को मेरे से प्रेम ना हो, वो केवल और केवल ब्रह्म को पाने की चेष्टा करे और मेरे अन्य अवतारों के प्रति उसकी कोई रुचि न हो, अर्थात सगुण की निंदा करके निर्गुण की प्राप्ति करना भगवान कहते हैं असाध्य है। सीधा सा अगर आप एक अर्थ एक लाइन लेना चाहें, कई बार हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, दिख जाते हैं, कुछ दो चार किताबें पढ़ ली, मैंने पढ़ना ही कहूंगा, कहीं दो चार कुछ सुन लिया लाइनें, तो फिर लगे मूर्ति पूजा का खंडन करने, लगे सगुण की निंदा करने। राम जी कहते हैं सगुण की निंदा करके कोई निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच जाए ये असंभव है, और वो मुझे प्रिय नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और हमें क्या करना है, हमें तो वही करना है जो मेरे परमात्मा को प्रिय हो। भक्ति स्वतंत्र, वाह बहुत सुंदर लाइन, इसको इन दोनों लाइनों को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावई। ये जो आप कर रहे हैं ना, इसके बिना भक्ति, जब तक सत्संग में बैठेंगे नहीं तब तक भक्ति मिलेगी नहीं। बिन सत्संग विवेक न हुई। एक जगह गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। सारे ग्रंथ तो एक ही बात कहते हैं, भज गोविंद में भगवत पाद भी यही कहते हैं। सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। सत्संगत्व निस्संगत्व, सत्संग करने से क्या चीज आती है? बोले मेरी आसक्ति पर प्रहार होता है। सत्संग का जो सबसे पहला लाभ है नारायण, जो अभी मैंने बहुत मजबूती से संसार को पकड़ रखा है, वो पकड़ थोड़ी ढीली होती है। सत्संग पहला काम करता है, मेरी पकड़ को थोड़ा ढीला करता है, हल्का करता है। जो अभी हमें लगता है संसार के बिना मेरी स्थिति क्या होगी, तो सत्संग कहता है कि नहीं नहीं, तुम अपनी आसक्ति को कमजोर करो, छोड़ो। हमको लगता है कि छूटेगा नहीं, बोले नहीं, कैसे नहीं छूटेगा। संसार को आपने पकड़ रखा है, आपको संसार ने पकड़, ध्यान रखिएगा। ये जो संसार है ना, हमको लगता है कि उसने मुझे पकड़ रखा है, ना ना, आपने उसको पकड़ रखा है। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। शिक्षा पूरी हो गई तो शिष्य ने प्रार्थना की, प्रणाम किया कि गुरुदेव अब मैं कुछ वर्षों के लिए तीर्थ यात्रा पर भ्रमण पर जाना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छी बात, जाओ। और नारायण वो शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके और भ्रमण पर निकल गया। 14-15 साल घूमता रहा, भ्रमण करता रहा, सारे तीर्थाटन करता रहा। तीर्थाटन करते करते जब एक दिन उसको गुरु जी की याद आई, एक दिन याद आई, आती तो है रोज भले ना आए, उसने कहा चल के कम से कम इतनी यात्रा कर ली है, अब
यात्रा की पूर्णता गुरुदेव को प्रणाम करके करनी चाहिए। नारायण उस कुटिया पर पहुंचा जहां वो रहकर पढ़ाई किया था। कुटिया ढूंढने लगा तो कोई कुटिया मिले ही नहीं। बड़ा परेशान हुआ। आसपास रहने वाले लोगों से पूछा कि आज के 14-15 साल पहले यहाँ पर एक महात्मा होते थे, कुटिया बना के रहते थे, कहाँ चले गए? तो कुछ लोगों ने इशारा किया, जो सामने बड़ा सा आश्रम दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग दिखाई दे रही है, अब गुरुजी वहां रहते हैं। नारायण अंदर पहुंचा तो देखा गुरुजी तख्त पे लेटे हुए थे। आश्रम में 2-4 गायें बंधी हुई, 2-4 बच्चे इधर उधर क्रीड़ा कर रहे हैं। आश्रम में बड़ी चहल पहल। उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जाकर प्रणाम किया, शिष्य को देखा, अच्छा तुम आ गए जी गुरुजी। प्रणाम करके हालचाल हुई। पूछा गुरुजी ये सब कैसे, क्या बदल गया, कुटिया कहाँ चली गई, ये इतना आश्रम बन गया, आप गायें आ गई, बच्चे आ गए, ये पूरा परिवार हो गया। बोले क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे जाने के बाद परिस्थितियां बड़ी बदल गई। तो उसके बाद एक गाय आ गई आश्रम में। गाय आ गई तो गाय को खिलाने पिलाने के लिए एक सेवक आया। सेवक आने के बाद लगने लगा कि कुछ और लोगों की जरूरत है, तो फिर कुछ और लोग आ गए। फिर लगा कि भोजन और आदि बनाने वाला कोई नहीं है, फिर परिवार भी आ गया। तो करते कराते पूरा का पूरा विस्तार हो गया। और अब मैं चाह कर भी इसको छोड़ नहीं पाता, इसने ऐसा पूरा का पूरा जंजाल पकड़ लिया है। बोले अच्छा गुरुजी। 2-4 घंटे बीते, सायंकाल हो गई। प्रणाम किया, बोले गुरुदेव चलिए जरा नदी के किनारे थोड़ा हम लोग टहल कर आते हैं, कुछ बातचीत हो जाएगी, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। गुरु और शिष्य दोनों नदी के किनारे भ्रमण करने के लिए निकले। थोड़ी देर निकले, दूर गए, एक पेड़ देखा और पेड़ को देखते ही दौड़कर जाकर उस शिष्य ने जोर से पेड़ को पकड़कर और जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। क्या हो गया? बोले इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे छोड़ता नहीं है। दौड़ के गुरुजी आए, हाथ में डंडा था, एक डंडा जोर से मारा। बोला बेवकूफ हो तुम, पागल बनाते हो तुम। अरे इस पेड़ ने तुमको नहीं पकड़ रखा है, तुमने इस पेड़ को पकड़ रखा है। पेड़ छोड़ दो, पेड़ तुम्हें कुछ भी कहने वाला नहीं है, पकड़ने वाला नहीं है। पेड़ को छोड़कर गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव मैं भी यही कह रहा हूं। बात शायद आप लोगों को समझ आ गई। गुरुदेव मैं भी तो यही कह रहा हूं। जो हम कहते हैं कि संसार ने मुझे पकड़ रखा है, संसार ने मुझे पकड़ रखा है, संसार ने मुझे नहीं पकड़ रखा है, बल्कि मैंने संसार को पकड़ रखा। और पकड़ ही नहीं रखा, बड़ी जोर से मजबूती से पकड़ रखा है। लेकिन जब कभी सत्संग में जाता हूं और मेरे ऊपर उस सत्संग में प्रहार पड़ता है, तब लगता है कि नहीं, इसके बिना भी मैं रह सकता हूं। इसलिए सत्संगत्व निस्संगत्व, निस्संगत्व निर्मोहत्व। सत्संग का दूसरा फल क्या है? बोले निर्मोहता आती है, मोह दूर होता है। और निर्मोहत्व निश्चल तत्व, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। बिन सत्संग न हरि कथा और ते बिनु मोह न भाग। बिना सत्संग के मोह दूर नहीं जाता, और मोह गए बिनु राम पद। बिना क्या मोह गए? राम जी के चरणों में प्रेम हो सकता है? कोई न दृढ़ अनुराग। तो राम जी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों को देने वाली है, लेकिन ये भक्ति बिना सत्संग के प्राप्त होने वाली नहीं है।
अच्छा, सत्संग कहाँ मिलेगा? बोले संतों के संग के बिना सत्संग, घर में कभी सत्संग नहीं मिलेगा। स्वाध्याय कर सकते हैं, लेकिन स्वाध्याय और सत्संग में फर्क होता है। पंचदशी का एक बड़ा सुंदर श्लोक मुझे स्मरण हो रहा है। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतत् एक परत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधा। पंचदशी। बोले तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, उसके बारे में कहना, उसके बारे में सुनना, उसके बारे में दूसरे को सुनाना, ये सब ब्रह्माभ्यास ही है। लेकिन सुनेंगे सुनाएंगे कब? जब तक कि स्वयं को उसका ज्ञान नहीं होगा। और स्वयं का ज्ञान कब होगा? जब सत्संग में बैठेंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग तभी मिलेगा जब संतों का संग होगा। और संतों का संग कब मिलेगा? तो भैया ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूंजी ना अर्जित करते रहिए, ये पूंजी है। जैसे आप अपने बैंक में खूब ढेर सारी पूंजी जमा कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, तो निश्चित हो जाते हैं ना कि चलो महीने में इतना इंटरेस्ट आएगा, आराम से जीवन व्यतीत होगा। लेकिन पता चला सडनली इंटरेस्ट रेट घटा दिया गया। अब क्या हुआ? बोले महाराज नए सिरे से कोशिश करो कि पहले तो महीने में इतना आ जाता था, इतने हजार, अब इंटरेस्ट रेट घटा दिया गया, अब क्या होगा? इसलिए अपनी पुण्य की पूंजी को रोज रोज बढ़ाते रहो। एक बार पुण्य करके हमने सब कुछ अर्जित कर लिया, इस पर निश्चिंत मत रहो, न जाने कब वो पुण्य की पूंजी घट जाए। इसलिए संतों का संग बिना पूंजी के नहीं मिलती। और वो पूंजी क्या है? पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृत कर अंता, सत्संगति संस्कृत कर अंता। सत्संग बिना संतों के नहीं, और संत बिना पुण्य के नहीं। इसलिए अगर संत आपको मिल रहे हैं तो ये आपकी कमाई का ही फल है, ध्यान रखिएगा। ये आपने कुछ कमाई कर रखी होगी, आपने कुछ पहले पुण्य अर्जित कर रखे होंगे। भाग्योदयेन, भागवत जी, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कहते हैं भाग्योदयन, जब अनंत अनंत जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तब सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। तब सत्संग और संत ये दोनों मिलते हैं। बिना इसके तो मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। और ये पुण्य की पूंजी ऐसी है कि एक बार यदि एकत्रित हो जाए तो मिटती नहीं है। नारद जी कहते हैं कि संतों का दर्शन अगम है लेकिन अमोघ है। यदि संतों का दर्शन हो गया, कठिनता से होता है, लेकिन वो थोड़ा सा भी संग आपके जीवन में कब परिवर्तन कर दे आप कुछ कह नहीं सकते। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आधी, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अब कम से कम जितनी देर आप यहाँ बैठे हैं उतनी देर तो आपसे किसी पाप के होने की संभावना तो नहीं। प्रत्यक्ष उदाहरण तो यही देख लीजिए। नहीं तो इतनी देर न जाने
कितने फोन आते हैं और कितने फोन पर झूठ बोल चुके होते हैं। होते कहीं और बता कहीं रहते, करते कुछ कर रहे होते हैं कुछ और बता रहे होते हैं कुछ और। अभी निकले नहीं है लेकिन बता दिया निकले हुए 5 मिनट हो गया है। लेकिन कम से कम इतनी देर जितनी देर आप सत्संग में बैठे इन चीजों से तो आप बच गए। जो पुण्य मिला बाद में देखा जाएगा, लेकिन प्रत्यक्ष कम से कम आपको इन पापों से तो सत्संग ने बचा लिया। इसलिए पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, पुण्य के बिना, और पुण्य एक दो पुण्य नहीं, पुण्य का जब तक पुंज ना हो, पुण्य घनीभूत ना हो जाए, जब तक अनंत जन्मों के पुण्यों के भाग्य का उदय ना हो जाए, तब तक संत और सत्संग मिलते नहीं है। और बिना सत्संग के जो संस्कृति का अंत है ना, संसरण, संस्कृति माने संसरण, जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, आवागमन का जो चक्र है, जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये जो आवागमन का चक्र है ये बिना सत्संग के तो छूटेगा नहीं मेरे भाई बहन। नारायण एक चीज तो जीवन में निश्चित कर लीजिए कि इसके बिना और कोई उपाय आपके जीवन में है नहीं। आज कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो कल करोगे, परसों करोगे। करना तो यही है, अंततो गत्वा और कोई उपाय है नहीं। जैसे हमारे डॉक्टर लोग कहते हैं महाराज जब ये दवा कर लीजिए ठीक है, लेकिन अंततो गत्वा उपाय तो महीने 2 महीने 4 महीने साल भर खींच सकते हैं तो खींच लीजिए, लेकिन अंततो गत्वा इसका उपाय तो फिर ऑपरेशन ही है। इसके बिना फिर काम नहीं चलने वाला। जब तक इसको चीरा नहीं जाएगा, फाड़ा नहीं जाएगा, काटा नहीं जाएगा, तब तक ये रोग दूर होने वाला। वैसे ही जब तक खींच रहा है खींच लीजिए। अंततो गत्वा जब तक अज्ञानता को ज्ञान से फाड़ेंगे नहीं, तब तक आपके मोह का भंग होगा नहीं। नहीं ज्ञानेन सदृशम, भगवत गीता, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते यथैधांस समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान एक ऐसी अग्नि है जो आपके अनंत अनंत पापों को जलाकर भस्म करके आपको परम पावन और पवित्र बना देती है। इसलिए नारायण भगवान कहते हैं सत्संग से ही संस्कृति का अंत होगा और पुण्य एक जग मऊ नहीं दूजा। अद्भुत बात है। मैं आपको निवेदन करूं नारायण, जितना हो सके जब जब आपको अवसर मिले थोड़ा थोड़ा पुण्य एकत्रित करते रहिए। पूजा करके, पाठ करके, जप करके, ध्यान करके, दान करके, व्रत करके, उपवास करके, सत्संग करके, सेवा करके, जिस भी लायक आप हैं, जैसे भी बन सके थोड़ा थोड़ा जब भी आपको अवसर मिले पुण्य एकत्रित करते रहिए। यही एक पुण्य की पूंजी आपके जीवन को चलाएगी। अन्य जितनी चीजें आपने लॉकर में बंद करके रखी है ना, आंख बंद होते ही लोग सबसे पहले उसी पर नजर डालेंगे। लेकिन आपने अपने लॉकर से निकालकर जो सेवा करके पुण्य एकत्रित कर लिया, उस पर किसी की दृष्टि, ये सच मानिए, ये हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, इसके अतिरिक्त आपके पास कोई और मार्ग है नहीं। इसलिए जितना हो सके उतनी, जैसे आप तो माताएं इसमें ज्यादा माहिर होती हैं, घर के खर्च चलाने के लिए जितने भी पैसे मिलते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के
एक दिन एक माता जी ने बड़ा अटपटा सा प्रश्न पूछा, अब पता नहीं बोलूं कि ना बोलूं। बोले महाराज आप लोग पाप और पुण्य बताते रहते हैं। मैंने कहा हाँ। बोले एक काम बताइए, वो पाप है कि पुण्य? क्या? बोले पतिदेव के जेब से, समझिए आप लोग, पतिदेव से कुछ पतिदेव के जेब से कुछ बिना बताए निकाल लेना पाप है कि? मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, मेरा कोई अनुभव है नहीं, क्योंकि जेब होती नहीं तो कोई निकालता नहीं, तो इसलिए कोई अनुभव नहीं है। तो इसमें माता बड़ी माहिर है। घर खर्च चलाने के लिए थोड़ा भी पैसा मिले, कितना भी थोड़ा मिले, उसमें से भी थोड़ा थोड़ा सेविंग कर लेती है। और तब पता चला था जब अब आप लोग सब समझदार हैं, मैं बताऊंगा नहीं। तब पता चला पतिदेव को अच्छा इतना, अब डर की कहां लेकर जाए, तो ले जाओ तो खैर, तो ऐसे ही अपने जीवन से थोड़ी थोड़ी पुण्य की पूंजी चुरा चुरा कर जब भी आपको अवसर मिले, दान करके, पुण्य करके, सेवा करके, व्रत करके एकत्रित करते रहो और करके भूल जाओ। एक बात आपको एक सूत्र बता के मैं आज की कक्षा विश्राम करूं। पुण्य करके भूल जाना और पाप करके याद रखना, बस। अगर आपके हाथ से कोई पुण्य हो जाए ना तो भूल जाना, याद मत रखना। लेकिन अगर जीवन में एक छोटा सा भी कोई पाप हो जाए, उसको हमेशा याद रखना कि इसका प्रायश्चित मुझे करना है और इसका फल मुझे मिले। लेकिन अगर थोड़ा सा भी पुण्य हो जाए, किसी को दान कर दो, किसी की सेवा कर दो, किसी को थोड़ा समय दे दो, तो भूल जाओ, वो अपने आप काम करेगा। और ये एक ऐसा बैंक है ना पुण्य का, जैसे आप अगर बैंक में 5 रुपए भी जमा करके भूल जाओ तो भी वो पड़ा रहेगा, बशर्ते बैंक दिवालिया ना हो जाए। वो पड़ा रहेगा, आज नहीं तो कल काम आएगा ही आएगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में घटित हुआ। बोले महाराज एक कोई स्कीम में मैंने 5,000 डाल दिया, 10,000 डाल दिया, 15 साल याद ही नहीं रहा, फिर पता चला 20,000, 25,000, 50,000 मिल गया। ऐसे ही पुण्य की पूंजी है। पुण्य करके भूल जाओ, पाप करके, ये सूत्र याद रखिएगा। इस पर हम लोग कल थोड़ी और चर्चा करेंगे। पुण्य अर्जन करने का और क्या क्या माध्यम हो सकता है, उपनिषद में इसकी बड़ी सुंदर चर्चा की गई। बापी, कूप, तड़ाग आदि इत्यादि जो है, ये खुदवाना, इसका संयोजन करना, ये सब भी पुण्य है। और भी क्या माध्यम हो सकते हैं और पुण्य के जीवन में लाभ क्या है? एक पुण्य आपको जीवन में कितने सारे विघ्नों से बचा सकता है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। महाराज भरत के जीवन की, जड़ भरत के जीवन की कथा आप स्मरण करिएगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं। तो कहते हैं भक्ति सुतम, आप लोग थोड़ा गा लीजिए, आपके पास पुस्तक हो तो ले आया करिए। भक्ति स्वतंत्र सकल बिनु सत्संग न पावना, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति कर अंगा, पुण्य एक जग मन क्रम वचन या
कल थोड़ा सा पुण्य के ऊपर हम लोग थोड़ी और चर्चा करेंगे। भगवत कृपा से आज हम लोग पंचम दिवस के सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। दो बार भगवान का नाम स्मरण, तदुपरांत आरती। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हम श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय विधि गोविंदनाथ हित मोरा, जय विधि गोविंदनाथ हित मोरा। करऊं सुबेरी दास मैं तोरा, करऊं सुबेरी दास मैं तोरा। श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की